एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं। महंगाई कम हो गई, आवाम को रिलीफ मिल गया, मईशत में कोई बेहतरी आ गई। कि पाकिस्तान को इग्नोर करना जो है वो सब उनके इंटरेस्ट में है, उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। कौन कहता नहीं खाता, या इंडिया का प्याज चल रहा है। अब ये इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यहाँ पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। हमारी कौमें जो है वो बेवकूफ बन जाती हैं। भारत में देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। इंडिया को एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको जरूरत ही नहीं है। की रीजन ये है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल को नहीं आएगी तब तक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकती। इंडिया किसी को लेक्चर नहीं देने देता। आरजू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फायदा सोचा और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी। कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें या ना रखें, इसको इंडियन इकोनॉमी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक पावर होती है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास हो उनके पास, और वो सबसे बड़ा वेपन है उनका तालीम उनकी, तो उससे वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वो हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक हालत और खस्ता हाल कानून व्यवस्था देखकर कोई भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, जबकि भारत में कंपनियां लाइन लगाए खड़ी हुई हैं। अभी हाल ही में एप्पल ने ऐलान किया है कि वो भारत में 5 लाख नौकरियों का सृजन करेगा। ये बात सुनकर पाकिस्तानियों में एक उदासी दौड़ गई है कि आखिर भारत के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट और इतनी ज़्यादा दरियादिली से कंपनियां इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं और जॉब्स वहाँ के लोगों को दे रही हैं। जबकि पाकिस्तान में CPEC जब बनाना चीन ने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर चीन अपने यहाँ के वर्कर लेके आया, ना कि पाकिस्तानियों को, वहाँ के स्थानीय निवासियों को उसने कोई रोज़गार दिया, जिसके कारण बलूचिस्तान वगैरह में चीन का काफ़ी विरोध हुआ और CPEC भी अधर में लटक गया। जबकि भारत में जब भी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर एक शर्त होती है भारतीय गवर्नमेंट की कि आप स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगे, जिसके कारण भारत में इन्वेस्टमेंट का माहौल फल फूल रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसका एकदम विपरीत चल रहा है। एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन कर्जे बड़े ले लिए हैं, उन्होंने उनके पास आई थिंक 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के कर्जे थे और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्जों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज़ से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं और वो कहते हैं वो ताइवान से भी बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना
कि एक इन्वायरमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। कुछ खित्ते के ममालिक ने गेम डाली, उन्होंने कहा भाई ये दिस इज़ द बेस्ट मौका कि पाकिस्तान को ज़रा नाको चने चबाएं, इनको ज़रा इनको सेट करें, ये भी बड़े एडवेंचर्स करते रहे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर। नाउ इट्स देयर टाइम टू पे बैक। सो जब दुनिया को समझ लगी सो वी आर गेटिंग व्हाट हमारे बारे में कहा था ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। ये एक वो चलता है, जैसे हिलरी क्लिंटन को कहा था इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अब क्वेश्चन ये है कि हिलरी क्लिंटन से बंदा पूछे कि ये वाइपर्स आपने और हमने मिल के बोए थे, लेकिन अब जब आपके भी फौजी मारे गए, आपने भी 18 साल जंग लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन वो जारी बात है वो वेस्टर्न और मालिक जो हैं वो आते हैं यहाँ पे आके तजर्बे करके चले जाते हैं। हमारी कौमें जो हैं वो बेवकूफ़ बन जाती हैं। हमें पहले कहा गया तालिबान बन जाओ, ये तालिबान बन जाओ, कौम मिलिटेंट बन जाओ, मिलिटेंट बन के कहा गया जहादी बन जाओ, जहादी बन जाए। जो थे वो बना के चले गए, बाद में कहा हो आप ये क्या कर रहे हो, बंद करो ये जहादी फैक्ट्रियाँ, ये ऐसे बंद करो, वो करो, बंद करो। फिर चलो जी बंद करने शुरू कर दी, जो कि सही हुआ, बिल्कुल ये नहीं कि गलत हुआ, बिल्कुल सही हुआ। और पाकिस्तान ने बिल्कुल दुनिया के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी, बहुत अच्छा किया, दुनिया के अमन के लिए हमने काम किया हुआ है। वो अलहदा बात है कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ इतनी गलत हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज़ इतनी गलत हैं, हमने किसी को क्या कहना। मेरा एक बड़ा सीरियस किस्म की मेरी थ्योरी है, 2002 ऑनवर्ड 9/11 के बाद हम दहशतगर्दी को डील करने में मसरूफ़ हो गए दुनिया के साथ मिलके, और वही मौका था जब भारत तरक्की करता रहा। 2005 में अमेरिकन को पता चल गया अब इनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील करनी है। अब देखें ना, अमेरिकन जो है हर बिजनेस वो यहाँ इंडिया के साथ करना चाहते हैं, एवरी बिजनेस दे वांट टू डू विद इंडिया। एप्पल तो एक चीज़ है यार, एप्पल तो एक बिजनेस है ना, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जब जाते हैं अमेरिका के अंदर तो वो अमेरिकी सदर के साथ बैठ के वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके सीईओ के साथ बैठते हैं। अब हम कहाँ पे, हमें तो कोई सीईओ मिलते ही नहीं है। हमें कभी आईएमएफ हमारे कान खींचता है, कभी दुनिया हमारे कान खींचती है, कभी कोई हमें कहता है भाई आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इंडिया को तो कोई कुछ नहीं कहता भाई, वो तो कहते हैं भाई आएँ कारोबार करें, बिजनेस करें। इंडिया किसी को लेक्चर नहीं देने देता, सीधी सी बात। अब वो किसी को लेक्चर नहीं देने देते, वो कहते हैं वो लेक्चर के ज़माने गुजर गए। इंडिया को एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें या ना रखें। इसको इंडियन इकोनॉमी पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इंडिया के इतने इकोनॉमिक टाइज हैं, ठीक है, चाइना के साथ और यूएस के साथ और जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है ना, कि उनको पाकिस्तानी जो है ना वो ट्रेड से आई डोंट थिंक सो कि कोई साइजेबल फर्क जो है वो उनको पड़ेगा। पिछले 75 साल से कोई ट्रेड नहीं हुई है, आइंदा 75 साल से मतलब 75 साल भी नहीं होगी, तो इससे इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से उनको जो है ना इंडियन लीडरशिप को ये अंदाजा हो चुका है, स्पेशली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी, उनको ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान को इग्नोर करना जो है वो सब उनके इंटरेस्ट में है, उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। और यही मोदी ने किया है कि उसने पाकिस्तान को कंप्लीटली जो है वो इग्नोर किया है।